हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में जो एरर हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं उनका क्या मीनिंग होता है और वो हमसे क्या कहती हैं। जब भी हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज हम लोग लगाते हैं, तो उसके अंदर हमारे सामने कभी कभी अनवांटेड एरर हमारे सामने शो हो जाती हैं। अब बेसिकली हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता कि वो एरर हमसे क्या कह रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एरर है तो हैश रेफरेंस के नाम से आती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कोई एरर है तो हैश वैल्यू के नाम से आती है, कोई एरर है तो हैश हैश के नाम से आती है। इस तरह की बहुत सारी एरर्स आपके सामने एक्सेल में आती हैं। तो गाइज हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो एक्सेल में फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं उन फार्मूलाज में हमसे क्या मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से हमारे सामने ये एरर प्रेजेंट हुई है। अगर हम एरर का सही मीनिंग निकाल लेते हैं, उसका सही पता कर लेते हैं वो एरर क्यों है और किस वजह से है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो हमारे सामने नहीं आए। कभी कभी हमें लगता है कि सारी चीज़ें हमारी कम परफेक्ट है, हमारा जो डेटा मेंटेन किया गया है वो एकदम परफेक्ट है, सारे कॉलम सारी रोज हमने बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने फार्मूलाज की हेल्प से आंसर नहीं निकल रहा। हम स्टक हो जाते हैं, हम मेंटली थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं यार, हम कंटिन्यू हम फार्मूलाज लगा रहे हैं, सही फार्मूलाज लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सही आउटपुट हमें गेट नहीं हो पा रहा है और डिफरेंट टाइप्स की एरर दिखाकर हमारा एक्सेल हमें इंडिकेट कर रहा है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर स्टडी करेंगे कि एरर को अगर तलाश करना हो तो कैसे करते हैं, और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि एरर जो होती हैं एक्सेल के अंदर वो कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि एक्सेल में आने वाली एरर को अलग अलग टाइप्स में काउंट किया जाता है। अलग अलग इशू पर, अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग टाइम पर वो एरर हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं और सारी एरर्स के आने का जो रीज़न होता है वो सब अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सामने जो एरर्स हैं वो बस प्रेजेंट हो गई और हमने उसको शो करा दिया। हैश वैल्यू के नाम से आने वाली एरर का अपना एक अलग मीनिंग होता है, हैश रेफरेंस के नाम से आने वाली एरर का अपना एक अलग मीनिंग होता है, और इसी तरह से मल्टीपल टाइम हैश हैश आने वाले जितनी भी एरर होती हैं उनका एक अलग मीनिंग होता है। हैश डिव की एक एरर होती है, हैश नल की एक एरर होती है, हैश नॉट अवेलेबल की एक एरर होती है। इस तरह से एक्सेल के अंदर मल्टीपल एरर्स प्रेजेंट रहती हैं जो ड्यूरिंग द वर्क हम जब भी अपना काम करते हैं तो हमारे सामने वो आकर प्रेजेंट हो जाती हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एरर अगर हमारे सामने आती हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ये इस एरर का आने का रीज़न क्या है और उसके बिहाइंड हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, इसका वो किस तरह से हम ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में इस तरह की एरर हमारे सामने ना आए, इसलिए हम अपने डेटा को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एरर का लुक क्या होता है और वो किस टाइप से हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपके सामने ये प्रेजेंट है, हमारे सामने एक्सेल की एक विंडो ओपन है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है एरर 1, ये मैंने सिलेक्शन बनाया हुआ है, और एरर 1 में यहाँ पर आप लोग, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ लाइक दिस। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखा है, ये हमने एरर का नंबर एंटर किया हुआ है, और यहाँ पर एरर टाइप। इस तरह की एरर आपको देखने के लिए मिलती है। हैश, डिव और जीरो और एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल होता है वो आपको मिलता है। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, जब गाइज ये एरर आपके सामने आती है एक्सेल में वर्क करते हुए, तो आप क्या समझेंगे? आपको समझना ये है कि द नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। देखिए, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं, और इसके साथ साथ में हम लॉजिकल कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करते हैं। एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई नंबर दे रहे हो, बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, एक्सेल के अंदर जब भी कोई नंबर दे रहे हो और उस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं, और वो डिवाइड अगर आप सही नंबर से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 को डिवाइड किया गया 5 से और इसी तरह से 12 को डिवाइड किया गया 6 से, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं और 0 से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमारे सामने इस टाइप की एरर शो हो जाती है। आइए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह से शो कराता है। हमारे पास एक नंबर है जिसका हमने डिविडेंड उसका नेम दिया, और एक हमारे पास डिवाइजर है जिसका हम उसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में एक हमारा यहाँ पर क्वोशिएंट है और ये हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पर गाइज हम लोग अगर इसके आंसर को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? ये मैंने यहाँ से इसको इरेज किया, और इरेज करने के बाद इक्वल यहाँ पर प्रेजेंट किया। इक्वल प्रेजेंट करने के बाद में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिविडेंड लेते हैं। ये हमारा डिविडेंड है, फॉर एग्जांपल 10 नंबर हो गया, और इसको हम ऑपरेटर की हेल्प से
डिवाइजर 2 का यूज करते हुए इसको डिवाइड करते हैं, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो 5 आ गया। देयर इज नो एरर। क्यों? क्योंकि डिविडेंड भी करेक्ट वैल्यू में है और हमारा डिवाइजर भी करेक्ट वैल्यू में है। दोनों के सॉल्यूशन से हमें जो आंसर मिला वो हमारे पास में 5 प्रेजेंट हो गया। कितना इजी हो गया। लेकिन ये एरर कब प्रेजेंट हो जाती है कि जब आपका डिविडेंड पॉजिटिव वैल्यू में है, आपका एक सही नंबर है और डिवाइजर जो है वो आपका 0 है। अब अगर आप फार्मूलाज लगाते हैं लाइक दिस, इक्वल लगाते हैं, आफ्टर दैट डिविडेंड को लेते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं डिवाइड के लिए, और डिवाइजर में नंबर ना लेकर एक नॉर्मल आप 0 लेते हैं, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो गाइज आपके सामने इस तरह की एरर ये शो हो जाती है, हैश डिव और 0 और एक्सक्लेमेटरी का सिंबल। तो गाइज मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हैश डिव की एरर हमारे सामने क्यों आती है। एक चीज मैं आपको और बताता हुआ चलूं कि जितनी भी एरर एक्सेल के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं वो ऑलवेज हैश सिंबल से ही आती हैं। अगर आप कोई भी एरर हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, लेकिन वो स्टार्टिंग जो उसकी होगी वो हैश के साथ में ही होगी। तो यहाँ पर हमने कितनी इजी वे में पता कर लिया कि ये एरर हमारे सामने क्यों आती है। तो आई होप दैट कि फ्यूचर में आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कभी इसको नहीं भूलिएगा कि एरर क्यों आती है। आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन पर अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर जो हमारा डिविडेंड था तो उसको बताया गया है डिवाइजर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर आपके पास में डिवाइजर था ही नहीं, तो वो क्या उसने निकाल कर दे दिया हमें कि हमारे पास जो है वो डिवाइजर नहीं है। अब ये इसका मतलब क्या है कि अब दो चीजें आपके पास में हो गई, या तो ये एरर आपके पास में आनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं तो इस फार्मूलाज को एक अनदर वे से भी यूज कर सकते हैं जिसमें वो आपको ये बताएगा कि डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है, वो एरर शो नहीं कराएगा। तो आप यहाँ पर एक मैसेज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैसेज लगा सकते हैं अब उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इक्वल इफ, यहां पर हमने लगाया इक्वल इफ, अगर हमारा जो ये वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम इक्वल है किसके? 0 के, राइट। इक्वल लगाने के लिए हम यहाँ पर डबल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी सिंपल ऑपरेटर का ही यूज करना है यहाँ पर। इफ और ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे, हमारी ये वाली जो सेल है अगर ये इक्वल है 0 के, यानी कि यहाँ पर 0 के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो आप कॉमा लगाकर अपना एक मैसेज टाइप करेंगे। आपने मैसेज टाइप किया DIVISOR, डिवाइजर इज नॉट प्रेजेंट, लाइक दिस। आपने इस तरह से यहाँ पे डिवाइजर को लगा दिया, ये आपने डिवाइजर लगाया, डिवाइजर इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि टैक्स है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, दोनों तरफ से आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे। आफ्टर दैट कॉमा लगाकर आप अब अपना डिविडेंड उठाएंगे और सिंपल ऑपरेटर लगाते हुए उसको इस वाली वैल्यू से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस वाली वैल्यू से हमने जो डिवाइड किया इसको, तो ये ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए गाइस, इस बार हमारे सामने एरर नहीं आई, बल्कि उसने दिखाया डिवाइजर इज नॉट प्रेजेंट। तो अगर आप इस टाइप की एरर से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप वहां पर अपने फार्मूलाज में एरर के प्लेस पर एक मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, जिससे फ्यूचर में इस तरह की कोई एरर ना आकर आपके सामने मैसेज आना चाहिए। अब इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। एक्सेल में आने वाली सेकंड एरर होती है हमारे पास में, एरर 2 पे हमने इसको रखा है #NA को। ये क्या है? ये बताता है नो वैल्यू अवेलेबल। इसका सिंपल मीनिंग होता है, जो #NA होता है तो नो वैल्यू अवेलेबल, यानी कि वैल्यू नहीं है, या फिर इसका और मीनिंग होता है नॉट अवेलेबल। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, नो अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। अब यहां पर हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझते हैं, हमारे पास में ये नेम है आईडी में 1 और 2, नेम है कामरान और सलमान हमारे पास, ठीक है। हमने इन दोनों की बेस पर इस वाले आंसर को गेट किया है। आईडी में हमने क्या लिखा? नेम, और आईडी मतलब 2 और नेम मतलब सलमान, ऐसा हम लिखना चाहते हैं। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर ये जो डेटा तो हमारे सामने आ गया, अब यहाँ पर हमने आईडी को यहाँ से इरेज कर दिया, आईडी है ही नहीं, और हम आईडी देकर उस डेटा को गेट करना चाह रहे हैं, तो नहीं आएगा। हमने 2 लिखा तो वो आंसर आ गया, यहां से उसने आईडी को मैच किया और यहां से उसने 2 को मैच किया, दोनों की बेस पर हमारे पास में आंसर आ गया। ऐसा कब होता है इसको भी समझ लेते हैं। जब भी आप
वी लुकअप फार्मूलाज का यूज करते हैं। वी लुकअप फार्मूलाज क्या होता है वो मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इक्वल और वी लुकअप हम लोगों ने इस तरह से फार्मूलाज को लगाया। लुकअप वैल्यू क्या है तो हमने बताया कि हमारे रिकॉर्ड में जहां नंबर 2 लिखा है उसकी बेस पर डेटा को गेट करना है, कॉमा। टेबल अरे क्या है तो टेबल अरे, कॉल इंडेक्स नंबर, लुकअप वैल्यू, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। आप वहां लास्ट वीडियो में जाकर इसको अच्छे से गेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास में जो टेबल अरे है वो आपका आईडी से लेकर और सलमान तक, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमा, कॉल इंडेक्स नंबर क्या है कि हमारा 2 है, क्योंकि ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। आफ्टर दैट फॉल्स, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर, सलमान का नेम शो हो गया। यहाँ पर अगर हम 1 एंटर करते हैं तो कामरान का नेम शो हो जाएगा। तो इजीली डेटा हमें मिल रहा है। ये एरर कब शो होती है? जब आप कोई ऐसा नंबर यूज कर रहे हो जो डेटा में है ही नहीं, जो आपके रिकॉर्ड में है ही नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा 5, एंटर, हैश नॉट अवेलेबल। वो बता रहा है कि ये रिकॉर्ड है ही नहीं और तुम इसको फाइंड कर रहे हो। इस नंबर पर तो कोई डेटा ही नहीं है और आप इसको फाइंड कर रहे हो। हमने कहा ओके कोई बात नहीं है। अच्छा 4 पर है, उसने कहा नहीं है। अच्छा 3 पर है, नहीं है। ओके 2 पर तो है, उसने कहा यस, सलमान नाम से है। हमने कहा अच्छा 1 पर है, तो उसने कहा यस, कामरान पर है। तो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि जब भी आप ऐसा कोई नंबर की बेस पर या आईडी की बेस पर डेटा को गेट कर रहे हो जो डेटा तुम्हारी लिस्ट में, तुम्हारे इसमें रिकॉर्ड में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? एरर शो कराएगा। अब इस एरर को अगर हमें इरेज करना हो तो हम कैसे करते हैं, और तो उसको भी देख लेते हैं। मतलब इसके एरर के प्लेस पर अगर कोई मैसेज हमें चाहिए, भाई एरर नहीं आए, मैसेज आ जाए, तो ठीक है कोई बात नहीं। आप इसी फार्मूलाज को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर आप एक फंक्शन लगाएंगे, इफ एरर, एक अनदर फंक्शन आप यूज करेंगे, इफ एरर। ये पूरा वी लुकअप उसी के अंडर में हो जाएगा। कॉमा लगाकर यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में अपना मैसेज राइट कीजिए, नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास डेटा नहीं है, आप हमें ये बताएं, एंटर। हमने अब लिखा है यहां पर 5, तो उसने बताया नॉट एग्जिस्ट, अब उसने एरर नहीं दी। ये उसका सॉल्यूशन होता है। तो इन फ्यूचर अगर आप डेटा गेट कर रहे हो, आपके सामने हैश ये नो अवेलेबल आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमारे डेटा में वैल्यू मिसिंग है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ में जब वैल्यू मिसिंग है तो हमें उसका मैसेज भी मिलना चाहिए। तो उसका मैसेज आपको ऐसे मिल गया, हैश नॉट एग्जिस्ट। अच्छा आगे चलते हैं। क्या अनदर एग्जाम्पल में और क्या हो सकता है? अनदर एग्जाम्पल में ये हो सकता है, ये एक नया सिस्टम है आपके सामने, एक नया टेक्निक है। अनदर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि जो आईडी है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आईडी है हमारे पास में, ये आईडी, ये वाली आईडी है ना, ये आईडी हमारे 001 में है, ये 002 में है, और हम डेटा को गेट कर रहे हैं 1 के हिसाब से। ये तो एक नया टॉपिक हो गया। ये 001 में है और ये 002 में है, और इसको हम गेट कर रहे हैं 1 में। अब एक प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि यहाँ पर 001 और 002 एक्सेल में अगर आप कभी लिखेंगे तो नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा 001 तो नहीं आएगा, वो 0 को इग्नोर कर देगा, डायरेक्ट 1 लिखकर दिखाएगा। हमने लिखा 002 तो नहीं आएगा, वो डायरेक्टली 2 लिखकर दिखाएगा। तो यहाँ पर 001 कैसे लिखा गया? जब भी आपको किसी भी नंबर से पहले 00 यूज करना है तो उस नंबर को आपको यहाँ जाकर इसका फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेट से। उसको जनरल से लेकर, उसको नंबर से लेकर, उसको डेट एंड टाइम से लेकर, या उसे लॉन्ग नंबर अकाउंटिंग किसी भी फॉर्मेट से लेकर उसको लाना पड़ेगा आपको टेक्स्ट में। तो ये अब हमारे पास में दिख तो नंबर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर नहीं है। एक्चुअल में ये जो है हमारे पास में ये एक टेक्स्ट है। जैसे ABCD होता है, आपके अल्फाबेट्स होते हैं, इसी तरह से ये टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। अब गाइस इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? तो यहाँ तो 001 है और यहाँ सिर्फ आईडी लिखी और 2 लिखा और आंसर आ गया। यहाँ तो 001 की डिमांड नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है और आप उसमें फार्मूलाज की हेल्प से डेटा को गेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अब वो भी समझ लेते हैं हैंड टू हैंड हम लोग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको बताना है इक्वल, में यहाँ पर निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको, इक्वल और वी लुकअप हमने ये यूज किया। वी लुकअप के अंदर हम उसको बताएंगे कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है ना वो टेक्स्ट है। तो हमने उसको बताया
TEXT, हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, टेक्स्ट है, तो हमने उसको टेक्स्ट वैल्यू में उसको कन्वर्ट किया। उसके बाद में कॉमा लगाया कि यहाँ से जो D21 है कॉमा, ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू है और 3 कैरेक्टर में है, तो 0 0 0 और ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ये हमारी एक लुकअप वैल्यू बन गई। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कभी अगर आपको लुकअप वैल्यू की हेल्प से डेटा को गेट करना हो, लुकअप वैल्यू आपकी अल्फाबेट्स में हो, लुकअप वैल्यू आपकी एज अ टेक्स्ट में हो, दिख तो नंबर रहा है लेकिन वो हमारा एक्चुअल में नंबर नहीं है, उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो D21 और 0 0 हमने यहाँ पर लगाया। आफ्टर दैट कॉमा लगाते हैं हम लोग, उसके बाद में वो टेबल एरे की डिमांड करता है तो हमने टेबल एरे उसको बताया एंड कॉमा। उसके बाद में वो कॉल इंडेक्स की डिमांड करता है तो कॉल इंडेक्स नंबर 2 हो गया, कॉमा। उसके बाद में हमसे वो एग्जैक्ट मैच के लिए कहता है, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। आंसर हमारे सामने। यहाँ पर अब अगर हमने लिखा 1 तो भी आंसर आएगा, यहाँ हमने लिखा 2 तो भी आंसर आ रहा है, सिंपल। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम लोग 3 लिखते हैं तो नॉट अवेलेबल आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी जो मैंने प्रीवियस आपको समझाया था इफ एरर का फार्मूला, इसमें आप लोग यूज करेंगे और बहुत अच्छे से इस एरर के प्लेसमेंट पर आप अपने मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूं ताकि इसमें चीजें जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएं। तो देखो कितना एक्सपेंड फार्मूला हो गया, वी लुकअप टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू को टेक्स्ट से इंडिकेट करते हुए लुकअप वैल्यू बना दिया। अब इसी के साथ में हम यहाँ पर शो करा देंगे इफ एरर के नाम से। ओके, लास्ट में हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमास में अपना मैसेज राइट करते हैं, इफ एग्जिस्ट एंड ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपके सामने नॉट एग्जिस्ट का एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। इसकी हेल्प से आप लोगों ने ये देख लिया कि कितना इजी है। अब हमारे पास में हमने कहा 2 पर डेटा, तो उसने कहा यस। हमने कहा 1 पर है, उसने कहा यस। हमने कहा 4 पर, तो उसने अब मैसेज नहीं दिया, उसने हमारा एरर नहीं दिखाया, बल्कि हमें एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि डेटा नहीं है। बहुत सिंपल वैल्यू में हमने इसको समझा। सॉल्यूशन हमारा यही है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आईडी है और इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर एक्सेल की एक तो बात की इफ, एक बात की हमने एरर नंबर 1 पर जो डिव एरर होती है, एक हमने बात की एरर नंबर 2 पर जिसमें नॉट अवेलेबल हमारे सामने प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं इफ एरर, ये जिसमें हैश नल के नाम से आता है। मैं इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, इसलिए थोड़ी सी क्लास लेंथी है ताकि एरर के बारे में आप सारी चीजें सीख जाएं। एरर बहुत सारी हैं तो इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे क्योंकि इतनी लॉन्ग क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एरर नंबर 3 पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे और बाकी एरर को हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो एरर नंबर 3 में हम जब गए तो हमें एरर नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट होता है ये देख लीजिए आप लोग। यहां पर लिखा है सीरियल नंबर 3 एरर हैश नल, ये कब आती है और इसका मीनिंग क्या होता है, सिंटैक्स इज नॉट वैलिड। आपने जो फार्मूला लगाया है, आपने जो सिंटैक्स बनाई है, आप जो आंसर गेट करना चाहते हैं वो आपकी सिंटैक्स, आपका फार्मूला, आपका फंक्शन गलत है, वो करेक्ट नहीं है। कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए। हमारे पास में है यहाँ पर ये आउटपुट हमने गेट किया और यहाँ पर आउटपुट निकालने के लिए हम लोगों ने डबल क्लिक किया और सम लगाकर फार्मूला निकाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दिखा दूं, मैंने इसको इरेज किया, इक्वल सम, और यहाँ पर इस तरह से हमने इसको बनाया, ठीक है। 10, 20 और 30 और 60 और उसके बाद में आंसर निकाला 96, हमारे पास में आंसर आ गया। दूसरा इसका मेथड ये है कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले इस वाली रेंज को उठाया, फिर कॉमा लगाया, फिर इस वाली रेंज को उठाया और उसके बाद आंसर को निकाल लिया, सिंपल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई, आंसर क्यों नहीं आया? आंसर इसलिए नहीं आएगा कि जब आप सम लगाएंगे, पहली रेंज को उठाएंगे, कोई बात नहीं, आपको कॉमा लगाना चाहिए था, याद रखिएगा आपको कॉमा लगाना चाहिए था, लेकिन कॉमा ना लगाकर आपने दूसरी वैल्यू को उठा लिया। यहाँ पर 2 सेल रेफरेंस को या 2 सेल रेंज को अलग करने के लिए आपने किसी भी कॉमे का यूज नहीं किया, आपने कोई सेपरेट नहीं किया, उसको ये नहीं बताया कि ये पार्ट अलग है, A33 A34 पार्ट अलग है और B33 B34 पार्ट अलग है। तो देन जब आप इस तरह की सिंटैक्स एरर करते हैं तो आपके सामने हैश नल की एरर प्रेजेंट हो जाती है।
तो गाइज आप लोगों को समझ आया सर क्यों आई एरर। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। We use intersect operator space character instead of mathematical operator plus sign to sum. Range operator colon sign to specify the start and end. Union operator comma sign to separate individual cell. यहाँ पर 3 रीजन है आपके सामने कि आपके सामने ये एरर शो हो जाती हैं। अब इसी के साथ में एक तो कॉमा छोड़ दिया आपने, है ना, और इसी में मान लीजिए अगर एक सेल रेफरेंस है दूसरी सेल रेफरेंस है तो वहां भी आपको एक नीड होती है कि किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आपके सामने प्रेजेंट है, देखिए बीच में कोई कॉमा नहीं है। यहाँ पर जहाँ मैंने माउस को इंडिकेट किया हुआ है कोई कॉमा सेपरेट करने के लिए नहीं है, तो उसने दिखाया कि यहाँ पर आप आंसर को फाइंड नहीं कर सकते। तो आई होप दैट गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि आज हम लोगों ने हैश डिफ की एरर को समझा, क्यों आती है, उसका रीजन क्या होता है, और हमने नॉट अवेलेबल एरर को भी समझा कि वो क्यों आती है और उसका रीजन क्या होता है, और इसी तरह से हैश नल एरर को भी समझा। ये हमारे एक्सेल के एरर की क्लास फर्स्ट थी। अभी हमारे पास में और भी बहुत सारी एरर हैं जिनको हम क्लास सेकंड में हम कवर करेंगे, क्योंकि सारी एरर्स को एक ही क्लास में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मैं उसको फास्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ देन उसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। अब जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक जो रहेगा वो हमारा एरर का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें एक्सेल की एरर के पार्ट 2 को हम लोग कवर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।